क्या रोशी को ये पता चल जाएगा कि उसकी शादी किसी अरसलान से नहीं बल्कि शाहरुख से हो रही है, या फिर शाहरुख अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा? दूसरी तरफ तलहा, क्या वो सबीका से शादी करेगा या फिर उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो रोशी से माफ़ी मांगेगा? आज की वीडियो में ये सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत, जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो चुकी है, जिसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि तलहा को अपने फैसले पर बहुत बुरी तरह सोचने वाला है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि क्या सच में उसने रोशी के साथ गलत तो नहीं कर दिया, और क्या उसका सबीका के साथ शादी करने का फैसला सही है या गलत। क्योंकि जैसे कि हमने देखा कि तलहा को ये फील होता है कि सबीका मैच्योर तो है लेकिन साथ ही बहुत बड़ी सेल्फिश भी है, और वो जब भी सोचती है सिर्फ अपने बारे में सोचती है, उसको अपने अलावा किसी और की कोई परवाह नहीं है, खासकर मोहित की तो बिल्कुल भी नहीं, और वो मोहित का ख्याल नहीं रख सकती और ना ही मोहित उसे लाइक करता है। जबकि दूसरी तरफ रोशी, जो कि नॉन सीरियस तो है लेकिन साथ ही जिम्मेदार लड़की भी है और अपनी जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे तरीके और सलीके से निभाना जानती है। जब ये सारा कुछ तलहा सोचेगा तो वो रोशी से बात करने का फैसला करेगा। सबसे पहले तो वो उससे मिलेगा और उसे एक्सक्यूज़ करेगा जो कुछ भी उसने उसके साथ किया या उसे गुस्से में बोला। उसके बाद रोशी के क्लोज होने की कोशिश करेगा। लेकिन क्या रोशी अब इतनी आसानी से तलहा की तरफ वापस पलटेगी या नहीं, ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी ये है कि अगर वो शादी कर रहा है जिसने मेरी मोहब्बत को एक लम्हे में रौंद दिया, तो फिर मैं क्यों सोग मनाऊं, मैं क्यों सर झुकाकर चलूं। और इसी जिद में जब शाहरुख का रिश्ता लेकर उसकी माँ उसके घर आई तो उसने बगैर ये जाने समझे और देखे कि अरसलान कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने शादी के लिए हाँ कर दी। जिसकी वजह से हम देखेंगे कि शाहरुख, जो कि रोशी से बदला लेना चाहता है और उसके पास वो सीसीटीवी फुटेज भी है जिस रात वो रोशी को पार्टी के बहाने अपने साथ ले गया था, लेकिन वहाँ पर जाकर उसने रोशी के जूस में नींद की दवाइयाँ मिला दी थीं और उसकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की थी, जिसको रोशी ने बुरी तरह नाकाम बना दिया था, जिसकी वजह से उसकी जॉब भी चली गई थी और इसी चीज़ का वो बदला अब रोशी से लेना चाहता है। लेकिन ये सब करेगा कैसे? वो ऐसे कि जब शादी की डेट फाइनल हो जाएगी तो तब रोशी के घर वालों को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाएगा और उनको ये बोलेगा कि तुम्हारी बेटी तो बदकिरदार है, लोगों के साथ कोठों पे जाती है, पार्टियों में भी जाती है और लड़कों के साथ अपनी रातें रंगीन करती है। वो ये सब कुछ इसलिए करना चाहता है ताकि जब शादी के ऐन मौके पर जब मैं शादी से इनकार कर दूंगा और उसके घर वालों को ये फुटेज सेंड करूंगा तो फिर रोशी के साथ उसकी फैमिली के पास भी कुछ नहीं रहेगा और इस तरह मैं अपना बदला पूरा कर लूँगा। लेकिन शायद उसको ये पता नहीं है कि सारे वाक़े का एक गवाह भी है और वो है तलहा। जब ये सारी सिचुएशन होगी और रोशी पर ये इल्ज़ाम लगेगा तो वहाँ पर तलहा ही वो वाहिद शख्स होगा जो उस टाइम रोशी की साइड पर उसका दिफा कर रहा होगा और वहाँ पर सबके सामने ये बोलेगा कि अगर ये बदकिरदार लड़की है आप सबकी नज़र में, जो कि सारा सिर्फ एक झूठा इल्ज़ाम है, लेकिन फिर भी अगर सबको ये लगता है कि ये बदकिरदार है और इससे कोई इज्जतदार मर्द शादी नहीं कर सकता, तो मैं करूँगा शादी, इसको अपना नाम दूंगा, अपनी पहचान दूंगा और अपनी इज्जत बनाऊंगा। यहाँ पर देखेंगे कि तलहा न सिर्फ रोशी को इस बुरी सिचुएशन से निकालेगा बल्कि रोशी को अपनी मोहब्बत भी मिल जाएगी। और दूसरी तरफ शाहरुख ब्लैकमेलिंग और 2 नंबरियों के केस में अंदर हो जाएगा और सबीका अपनी सारी घटिया हरकतें करने के बाद, साजिशें करने के बाद जब नाकाम हो जाएगी तो वो यूएस से चली जाएगी और इस तरह इस ड्रामा की स्टोरी का एंड होने वाला है। बाकी आपका क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं? क्या रोशी, जो शाहरुख के जाल में फंस चुकी है, उसके जाल से कैसे निकलेगी? क्या वो तलहा की मदद से निकलेगी या फिर पहले ही सारी सच्चाई उसके सामने आ जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट रिव्यू के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।